Hello student, welcome to my YouTube channel The Math Paradox. Today we will discuss about class 6th mathematics NCERT based है chapter number 7 fractions की exercise number 7.5. So हमारा first question है write the fraction appropriately as addition or subtraction. यहाँ पे कुछ फिगर दिए गए हैं तो इन्हें appropriately लिखना है addition और subtraction के फॉर्म में. जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है A जिसमें कि पहला फिगर ये है. इसमें कितने पार्ट दिख रहे हैं, कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें से 1 पार्ट इसका कलर्ड है. ये भी 5 पार्ट में डिवाइडेड है जिसमें से 2 पार्ट कलर्ड है और इसमें 5 पार्ट है जिसमें से 3 कलर्ड है. तो क्या हो रहा है इन दोनों के बीच में, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तब 3/5 आएगा, मीन्स 3 पार्ट कलर्ड होगा. अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. जैसे ये सर्कल दिख रहा है, देख इस सर्कल में कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 पार्ट है और कितने पार्ट कलर्ड है, 5 पार्ट ही कलर्ड है. अब इसमें कितने पार्ट है, 5 पार्ट है और कितने कलर्ड है, 3 कलर्ड है. यहाँ पे क्या है, 5 पार्ट है जिसमें से 2 कलर्ड है. तो इन लोग के बीच में क्या हो रहा है, बेस सबकी सेम है, सब सेम साइज के हैं और कितने पार्ट कलर्ड हो रहे हैं, सबके अलग अलग है. तो अगर इनमें से माइनस कर दिया जाए, मीन्स 5 में से 3 पार्ट को निकाल दिया जाए तब 2 पार्ट बचा, तो 2/5 हो गया. इसी तरह इसका सी नंबर है, इसमें कितने पार्ट है, 6 पार्ट है पूरे जिसमें से कितने कलर्ड है, 2 कलर्ड है. इसमें 6 पार्ट है जिसमें से 3 कलर्ड है. अब इक्वल है कितने पार्ट है, 6 पार्ट में से 5 पार्ट कलर्ड है. मीन्स इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. जब इन दोनों को ऐड किया जा रहा है तब 5 आ रहा है. 2/6 और 3/6 जब ऐड होते हैं तब 5/6 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 2 है. अब इसे सॉल्व करना है, जैसे कि वो पार्ट में फ्रैक्शन में था, ये है फ्रैक्शन का एडिशन. तब हम लोग इसमें सबसे पहले देखते हैं इसके बेस को देखेंगे. अगर बेस सेम आ रहा है मीन्स वही नंबर हो गया 18 और यहाँ पे कितना था, 1 था लेस 1 था, ऐड होके कितना हुआ 2/18. यह तो यहाँ पे आंसर आ गया. या फिर से और सिंपल कर ले, 2 1 जार 2 2 9 जार 18, क्या आया 1/9, ऐड करने पर 1/9 आया. नेक्स्ट इसी तरह बी पार्ट इसका है 8/15 3/15. बेस इसकी सेम है तो 15 ही आया और 8 + 3 ऐड करेंगे तो 11/15. नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है. बेस सेम दिख रहे हैं तो 7 हो गया और ऊपर 7 - 5 क्या बचा, 2 बचा और 7 क्या आया 2/7. नेक्स्ट डी पार्ट इसका है, बेस दोनों की सेम दिख रहे हैं तो 22 हो गया. 1 यहाँ 21 यहाँ, कितना आ रहा है 22/22. अब 22 से 1 जार 22 1 जार कट हो जाएगा, क्या आया ऐड करने पर 1. ई पार्ट इसका है, यहाँ भी बेस सेम दिख रहा है, दोनों का कॉमन क्या आ गया 15 और यहाँ पे 12 है, यहाँ -7 है, कितना बचा 5/15. और 5 की टेबल से में 5 भी आता है 15 भी आता है, तो 5 1 जार 5 5 3 जार 15 आया हमारे पास 1/3. नेक्स्ट एफ पार्ट इसका है, दोनों के बेस सेम दिख रहे हैं, 8 लिखा, ऊपर 5 + 3 किया, कितना आया 8 आया और नीचे भी 8 आया. 8 1 जार 8 8 1 जार 8 मीन्स 1 आंसर हुआ. अब जी पार्ट इसका है 1 - 2/3. हिंट यहाँ पे दी गई है कि 1 को हम लोग 3/3 में लिख सकते हैं, मीन्स 3/3 की फॉर्म में लिखा 1 को और ये हो गया 2/3. अब यहाँ पे देखते हैं दोनों की बेस सेम है तो 3 आ जाएगा और ऊपर 3 - 2 क्या हो गया 1/3. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट एच पार्ट इसका है, ये हो गया नीचे बेस सेम थे तो 4, ये 1 और ये 0, 1/4 आंसर हो गया. अब आई इसका पार्ट है, यहाँ पे किसी भी नंबर के अपॉन में क्या होता है, अगर कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 हिडन रहता है. 1 हिडन रहता है मीन्स यहाँ बेस में 1 है, यहाँ 5 है, तो पहले हमें इसको 5 बनाना पड़ेगा. तो हम लोग 3/1 में अगर ऊपर नीचे 5 से इंटू कर देते हैं तो 5 3 जार 15 5 1 जार 5
15/5 आ गया 3 की जगह पे, तो हम लोग इसको 15/5 लिख दिए। ये 12/5 हुआ। अब दोनों के बेस सेम हो गए, बेस 5 आया और नीचे ऊपर 15 - 12 कितना 3/5। ये हमारा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन हिज रूम। शुभम पेंट करता है अपने वॉल स्पेस का 2/3 पार्ट। माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1/3। तो माधवी क्या करती है, माधवी भी उसकी हेल्प करती है और 1/3 उसका उस वॉल का कलर करती है ऑफ द वॉल स्पेस। हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर। तो वो दोनों मिलके एक साथ कितनी वॉल का कितना पार्ट कलर किए हैं ये बताना है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय शुभम। शुभम के थ्रू कितना वॉल पेंट की गई है 2/3 पार्ट। और माधवी के द्वारा माधवी के थ्रू फ्रैक्शन ऑफ वॉल पेंटेड बाय माधवी 1/3। तो टोटल पेंट कितना हो गया, टोटल पेंटिंग 2/3 और 1/3। हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम दिख रहे हैं तो 3 नीचे आ गया और ऊपर 2 + 1 ऐड करेंगे 3/3। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो क्या हो गया, देयरफॉर दे पेंटेड कंप्लीट वॉल। तो वो लोग पूरी वॉल कंप्लीट कर देंगे पेंट करके। यहाँ पे कितना आया था, 1 आया था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन। यहाँ पे मिसिंग फ्रैक्शन को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता नहीं क्या होगा तो इसको x मान लेंगे। अब ये वाला जो पोर्शन है बराबर के इक्वल की साइड में है, ये इस साइड आ जाएगा और x उस साइड चला जाएगा। मीन 7/10 - 3/10 हो गया। तो बेस कितना आ रहा था, 10 है और 7 - 3 किया आगे, 7 में से 3 माइनस कर दिया, बचा 4/10। तो उसमें कितना माइनस, यहाँ पे क्या आ गया 4/10। इस मिसिंग जगह पे क्या आएगा आंसर, 4/10। इसी तरह इसका बी पार्ट है। अब यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, हमें नहीं पता है और इसी को निकालना है। माइनस करने पर 3/21 को माइनस करने पे आ रहा है 5/21। तो ये माइनस के इस इक्वल के इस साइड -21 है, 3/21 ये इस साइड चला जाएगा। तो x क्या हो जाएगा हमारा 5/21 + 3/21। दोनों के बेस सेम दिख रहे हैं, 21 हो गया। ये 5 + 3 कितना हो गया 8/21। तो x की वैल्यू क्या आ गई 8/21। इसी तरह इसका ई पार्ट है। यहाँ हमें पता करना है कि इसमें से इस नंबर में से 3 - 6 घटाया, 3/6 घटाया तो 3/6 आया। हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर की इस साइड ले जाएंगे, माइनस से तो बराबर की साइड गया तो प्लस में चेंज हो गया। दोनों को ऐड करेंगे 6 आया, बेस सेम दिख रहे हैं इसलिए, और 3 + 3 भी 6 हुआ। 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6 मीन्स x की वैल्यू क्या आई 1। यहाँ पे 1 आया। नेक्स्ट इसका डी पार्ट है। अब इस नंबर में 5/27 को ऐड किया, ऐड करने पर आ रहा है 12/27। तो यहाँ अगर नंबर बताना है क्या होगा, तो हम लोग ये प्लस का इस पोर्शन को इस साइड ले जाएंगे। तो क्या आ गया 12/27 प्लस है तो इधर जाके माइनस में चेंज होगा, ये 5/27। दोनों के बेस सेम दिख रहे हैं, 27 लिखा, 12 - 5 हो गया ऊपर। 12 में से 5 माइनस किया 7 आया और ये 27 मीन्स x की जगह पे क्या आ गया 7/27। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, जावेद वाज गिवन 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंजेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वाज लेफ्ट इन द बास्केट। क्या है, जावेद ने एक बास्केट में, ऑरेंज की बास्केट में से 5/7 दे दिया उसने, तो उसके पास कितने ऑरेंजेस बचे बताना है। तो टोटल कितना था उसके पास,
टोटल 1 बास्केट थी। फ्रैक्शन क्या हो गया इसका, कितनी उसने दे दी, फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस लेफ्ट कितनी की थी उसने, 1 है। 1 में से 5/7 उसने माइनस कर ली, उसने दे दी थी, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे। बेस सेम करने के लिए 1 7/7 इसको कर देंगे, 1 को 7/7 लिखेंगे और 5/7 हम माइनस कर देंगे। बेस दोनों की सेम दिख रहा है, 7 हो गया, 7 - 5 लिखेंगे। 7 में से 5 माइनस हो गए, 2 बचा, 2/7, तो 10 2/7 oranges was left in the basket। सो ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए एंड कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।